क्योंकि तब मैंने इसी रोड पर गाड़ी सीखी थी। साइड में हस्बैंड जी बैठे रहते थे और मैं ड्राइविंग सीट पर। तब हमारे पास नैनो कार थी। और यहाँ पर बनती है स्पेशल बर्फ़ी, जो कि यहाँ पर रखी हुई है। और बोलना कौन बनाते हैं? ससुर जी बनाते हैं। गांव में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी भी नहीं हो सकता है। पहले थार के लिए तेरे लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत दिनों के बाद घर आई थी, लेकिन चाबी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई चाबी। हे राम, ये ताला टूट गया। तो भारती की धमाकेदार एंट्री होते हुए भी महाराज में से बनवा दी चाय। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मौसम गुमसुम सा है, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा का समापन होने के बाद सोनप्रयाग का माहौल धीरे धीरे बिल्कुल सुनसान सा होने लग गया है। कुछ ही गिने चुने टूरिस्ट व्हीकल यहाँ पर अभी ऊपर की ओर आ रहे हैं। हमारे होटल से ठीक सामने सोनप्रयाग की जो ग्राउंड पार्किंग देखने को मिलती है ना, उसमें भी टूरिस्ट व्हीकल कम हो गए हैं। कल तक काफ़ी सारी बाइक्स और साथ में बहुत सारे 4 व्हीलर पार्क हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके सभी लोग वापसी अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। अभी दिन के लगभग 12:30 बजे मेरी तैयारी हो गई है बहुत दिनों के बाद यहाँ सोनप्रयाग मार्केट से ऊपर अपने त्रियुगनारायण गांव जाने की, क्योंकि आज हमारे यहाँ चुनाव है, मतदान है, तो वोट देने के लिए चलते हैं। यात्रा थोड़ा बहुत कम हो गई है तो स्टाफ वाले भी छुट्टी जा रहे हैं और मेरे साथ आ रही है प्रीति वोट देने के लिए और हम जाएंगे अपनी थार गाड़ी से। प्रीति फर्स्ट टाइम मेरे साथ ट्रैवल करने वाली है। थार गाड़ी, डर तो नहीं लग रहा? डर भी लग रहा है। हाँ, ये प्रदीप देवर जी के साथ डरती है तो मेरे साथ तो और भी डर जाएगी। चलो, पर डरने की कोई बात नहीं है। ना आप देहरादून से लेके आए फिर तक सच्ची नहीं पहुँचाओगे तो पहुँचा देंगे। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हर हर महादेव, जय श्री त्रियुगी नारायण। तो बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। और फर्स्ट टाइम मैं अपने गांव को जाने वाली रोड पर अकेले ड्राइविंग करने वाली हूं अपनी थार गाड़ी से। अभी हम जिस लोकेशन पर रुके हुए हैं, यहाँ पर से पूरे सोनप्रयाग मार्केट का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले सोनप्रयाग की जो फ्लोर वाली पार्किंग बाइक्स से बहुत ही खचाखच भरी हुई थी, आजकल देखिए बिल्कुल एकदम खाली हो गई है। 2-3 गाड़ियाँ ही सबसे ऊपर वाले फ्लोर में देखने को मिल रही हैं। मैं जब भी सोनप्रयाग से किमाड़ा मोहल्ले के नीचे रोड तक गाड़ी चलाती हूँ ना, तब मुझे लगभग 13-14 साल पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि तब मैंने इसी रोड पर गाड़ी सीखी थी। साइड में हस्बैंड जी बैठे रहते थे और मैं ड्राइविंग सीट पर। तब हमारे पास नैनो कार थी, तो नैनो पर ड्राइविंग सीखी है। और नैनो गाड़ी उठाना ना बहुत टफ होता था। वैसे ही वो पेट्रोल गाड़ी और वैसे ही बिल्कुल छोटी सी, तो बहुत बार डांट भी खाती थी वह हस्बैंड जी की। तो इस रोड से जुड़ी ऐसी यादें हैं मेरी कुछ। तो आजकल सावन के महीने जगह जगह पर रोड पर कुछ इस तरह से गदेरे बहते हैं और इनकी वजह से रोड एकदम ऊबड़ खाबड़ हो रखी है। हमारे गांव को जाने वाली रोड पर ये वाला पॉइंट सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश के बाद गदेरा अपना विकराल रूप ले लेता है। बिल्कुल थोड़ा सा जगह है आगे जाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद दी वोट किधर दिल जय जीतल। सभी लोग वोट देके ना अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हम जिसको भी पूछ रहे वोट किसको दिया, जो जीतेगा उसी को वोट दिया। दिल्ली ना वोट, चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा वोट किसी को भी दो, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। तो चलिए जी, फाइनली सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अपने गांव त्रियुगी नारायण में। और जैसे ही हम यहाँ स्टेशन पर आए तो यहाँ पर तो गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं जगह भी नहीं है भाई। कहाँ गाड़ी लगाएंगे अब? गाड़ी पैक करके पीछे ही लगाना पड़ेगा।
पहले ही खड़ा कर लेती, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सामने स्टेशन से गाड़ी वापस लाकर हमने यहाँ पर पार्क कर ली है और चारों तरफ के हरे भरे नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय में, वहीं पर आज वोटिंग होनी है। और गाँव में आकर बहू ने सर में पल्लू रख दिया, जरूरी है। हाँ, और मेरे साथ डर भी लगा। नहीं, अब हो गया, अब बढ़िया हो गया। अच्छा, खत्म। बोल रही थी हस्बैंड जी के साथ डर लगता है, तेरे साथ नहीं लगा बोला। कल हस्बैंड जी ने फर्स्ट टाइम चलाई ना, थार झक झक कर रहे थे गाड़ी, पता नहीं क्या कर रहे थे। आप तो स्मूथली चला रहे थे। अब देखिए भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है, अपने पति पर विश्वास नहीं है, मुझ पर विश्वास है। हाँ। तो गांव में आते ही मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं जो कुमाऊं से हैं और रहते जयपुर में हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। तो आज यहाँ गांव में बहुत ही चहल पहल, रौनक भरा माहौल हो रखा है। तो एक बार हम भी वोट डालने के लिए चलते हैं। वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, पर्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो हमने पर्स वगैरह यहाँ दुकान में रख दिए हैं। मैंने और प्रीति ने वोट दे दिया और वोट देने के बाद हम आ गए हैं वापस इस रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पर गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। लंच में है गर्मा गर्म राजमा और चावल। यहाँ पर उपप्रधान जेठ जी भी मिल गए हैं, लेकिन अब उपप्रधान जेठ जी नहीं है। हाँ, अब कोई और हो जाएंगे उपप्रधान, है ना। हाँ, आपने दे दिया वोट सुबह सुबह, ये देखिए जी। तो अब मैं और प्रीति यहाँ पर लंच का आनंद लेते हैं। प्रीति, हमारा नंबर तो जल्दी आ गया था। हमारे उसमें कम थे ना, हम सीधे गए, वोट दिया, आप बाहर आए। वही तो, वार्ड के हिसाब से वोटिंग हो रही है। तो हमारे 8 नंबर वार्ड में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों ने सुबह सुबह वोट दे दिया और सभी अपने घर को जा चुके हैं। यहाँ पर अभी रेस्टोरेंट में बहुत भयंकर हल्ला हो रहा है भाई, तो हम भी आराम से लंच कर लेते हैं। एकदम घर की राजमा की दाल है ये। मैं और प्रीति आए हैं अभी रुचि की दुकान पर, और इस बार रुचि है प्रधान पद की उम्मीदवार। रुचि को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम तो एडवांस में बोल रहे हैं भाई, हमारे प्रधान जी आप ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर बनती है स्पेशल बर्फ़ी, जो कि यहाँ पर रखी हुई है। और बोलना कौन बनाते हैं? ससुर जी बनाते हैं। आज ससुर जी ने काउंटर पे बहू बैठा रखी है थोड़ी देर के लिए, ससुर जी वोट देने के लिए गए थे। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। और हमने भी यहाँ से 1 किलो मिठाई खरीद ली है। बहुत टेस्टी हो रही है। सच में बहुत टेस्टी हो रही है यार। एक और निकालती हूँ मैं भाई, फ्री में नहीं, रुपये दे देंगे। जीतने की खुशी में मैंने पहले ही बोल दिया है ना। रिजल्ट तो 31 तारीख को आएगा, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया। और रुचि का मायका भी मेरे मायके गिरिया गांव में ही है। और बहुत पहले आपने मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखा होगा, जब मैं एक बार मेहमान बनके शादी में अपने ही गांव में गई थी ना, मायके वाले घर में, तो इन्हीं की शादी में गई थी। चलो रुचि ठीक है। हाँ, धन्यवाद मिठाई के लिए, एकदम टेस्टी हो रही है, मुँह में रखते ही घुल रही है भाई, क्योंकि ससुर जी बहुत पहले से मिठाई बनाते हैं। धन्यवाद ऐसी मिठाई बनाने के लिए। सच में हम हमेशा आप ही से खरीदते हैं मिठाई, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर मेरी देवरानी भी बैठ रखी है दुकान पर। आजकल दुकान आप ही चलाते हो? देवर जी कहाँ हैं? मंदिर में। अच्छा, देवर जी की ड्यूटी मंदिर में लगा रखी है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब अपनी देवरानी जेठानी लोग यहाँ पर दुकान चलाते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी मिठाई बनती है, लेकिन इस बार यहाँ पर बर्फ़ी नहीं थी, बोला सिर्फ लड्डू हैं यहाँ पे। बर्फ़ी भी बनाओ, ठीक है। हाँ, लंच करने के बाद गांव की दीदी लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर बैठी हैं ललिता देवी जी, ये भी प्रधान पद की उम्मीदवार हैं। बधाई आपको। धन्यवाद, आपका सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पूरे गांव का सपोर्ट होगा, सब अपने ही गांव के हैं। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, अपने अपने हिसाब से अपने प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। गांव में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी भी नहीं हो सकता है। हम गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं उपप्रधान जेठ जी के घर पर। और जो हम मिठाई लेकर आए ना, वो मैंने उपप्रधान जेठ जी के हाथों में दे दी है। गाड़ी की मिठाई, सावन की मिठाई, ठीक है जेठ जी, थार की मिठाई है बोला। अब जेठ जी ने हमको जलेबी खिलाना है, जब जलेबी बनेगी क्या गांव में। और गांव का माहौल देखिए, बिल्कुल सुन सा हो रखा है, क्योंकि सभी लोग मार्केट की तरफ जा रखे हैं। तो हम चलते हैं चाय पीने के लिए। जेठ जी का घर रोड से बिल्कुल नज़दीक पर ही है, बिल्कुल यहीं सामने पर। उपप्रधान जेठ जी के घर में आते ही सबसे पहले हमको पांडु मिला। पांडु ने हमारा स्वागत किया और अभी यहाँ किनारे पर खड़ा हो गया। पांडु, पांडु कैसे हो पांडु? पता नहीं क्या हो गया, आजकल भीग रहा होगा ना बारिश में, तो खुजली हो रही है। तो अब चलते हैं इधर। पांडु ने प्रीति का हाथ चाट लिया। बोल, ये देखो पहले हाथ धोया जा रहा है।
दी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गौरकुन ठीक ठाक। हाँ वोट दे दिया। भारती कैसे हो, क्यों चिल्ला रही है? आप मैंने पर्स बनाया घर में, मैंने मेरे लिए भी बनाओ। अच्छा कैसे हो भारती? थोड़ा बेकार भी हूँ। अच्छा थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है बोला। भारती से हमेशा मुझे ऐसे ही सुनने को मिलता है ना। दीदी ज्यादा काम करवाती है मुझे लग गया भारती से। घूम के आई। अच्छा गर्मी हो गई, 25 लग गया। कोई बात नहीं भारती ठीक हो जाएगी। और बहू कहाँ गई है? वो तो मई के चले गई। चलो कोई बात नहीं, मायके भी जाना ही है। तब मैंने कहा कि रक्षाबंधन होके, हाँ जन्माष्टमी होके हाँ आ जाना। लंबी छुट्टी दे रखी है बहू को। छुट्टी दे रखी मेरी। चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर हम बैठते हैं, चाय पानी का आनंद लेते हैं। लंच तो हमने कर दिया था, तो यहाँ पर बैठने की बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रखी है। यहाँ पर सोफे वगैरह लगा रखे हैं, तो अब चमक रहा है भाई। दीदी आपके लिए मिठाई ला रखी, ठीक है? धन्यवाद। पहले थार के लिए तेरे लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद हमेशा साथ में। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी। आज परसों हमने सोचा हम रैली में जा रहे, थार में बैठ के जाएंगे। अच्छा और लोगों ने कहा कि वो बल प्रधानों के गाड़ी ला रहे। मैंने कहा हमारा भी कॉलर खड़े हो जाएंगे। हम भी थार में बैठ गए। अच्छा कोई बात नहीं, जरूर बैठाएंगे आपको और जेठ जी को थार में जरूर बैठाएंगे। तो भारती की धमाकेदार एंट्री होते हुए बीमार आदमी से बनवा दी चाय। भारती लाई है गर्मा गर्म चाय। यहाँ दीदी लोगों के घर पर बैठे बैठे हमको लगभग 1-2 घंटे के करीब हो गया। अभी यहाँ पर आराधना भी आ गई, भुवन बेटा भी आ गया, और साथ ही इधर साइड सासू जी दीदी लोग भी बिल्कुल तैयार होकर आ गए हैं। ये सभी जा रहे हैं कीर्तन भजन करने के लिए। सभी ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। आज ग्रीन कलर की नहीं पहनी, आज रेड कलर की। परसों पहन रखी थी ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। सब लोग जा रहे हैं कीर्तन भजन करने के लिए। मैडम आई। अच्छा किसी के यहाँ घर पर जाते हुए हरी साड़ी, कहीं जाते हुए लाल साड़ी, स्पीकर वगैरह सब जा रहा है। तो अब मैं और प्रीति चलते हैं ऊपर अपने घर पर। आज मेरी सोनप्रयाग से बैग में 3 चाबियां ला रखी हैं। अब देखते हैं कौन चाबी घर पर लगती है, क्योंकि घर की जो मेन चाबी थी ना वो पता नहीं कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ रहा है। सारी जगह ढूंढ लिया था, मिली ही नहीं। तो चलिए जी, बहुत दिनों के बाद मैं पहुंच गई हूं अपने गांव वाले घर में। और यहाँ घर के हालात देखिए कितने भयंकर हो रखे हैं भाई। पूरे आंगन में खरपतवार हो रखी है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। 1-2 दिन तो मुझे सिर्फ घर में सफाई करने में लग जाएंगे, अगर घर की चाबी खुलेगी तो। वही तो, नहीं तो बार बार ही बैठना पड़ेगा। ओ भाई सारी जगह हरा भरा ही हो रखा है, और 1-2 दिन तो मुझे पूरे ये घास उखाड़ने में लग जाएगी। राई के पौधे भी हो रखे हैं, ये देखो राई खेतों में हो नहीं रही और यहाँ आंगन में हो रही। वैसे चाबी हमेशा मैंने अपने पर्स में रखी रहती थी, लेकिन जब मैं मायके गई थी तो चाबी मैंने सोनप्रयाग में रख दी, तो फिर मुझे वो चाबी सोनप्रयाग में मिली नहीं। पता नहीं किसने कहाँ रख दी वो चाबी। तो अब ये 3 चाबियाँ ला रखी हैं। एक बार किचन में चेक करते हैं कि लगती है कि नहीं लगती है। ये नहीं लग रही, ये तो नहीं लग रही, ये लगेगी नहीं, ये छोटी चाबी है, ये भी नहीं लगेगी। अब यहाँ चेक करते हैं भाई, पता नहीं लग, ये तो घुस ही नहीं रही इस पे, ये भी नहीं है। अब इधर चेक करते हैं, यहाँ भी नहीं लग रही। प्रीति क्या होगा अब? ये 3 ही ला रखी थी। हाँ वही तो यार, पता नहीं कहाँ चली गई। और अब उधर साइड चेक करते हैं, उधर साइड के कमरों में। मुझे लग रहा है सबसे किनारे वाले कमरे में लगेगी ये शायद। ये प्रीति लोगों का कमरा है ना, ये प्रदीप देवर जी नहीं दी चाबी। इसको चेक कर लेते हैं। और मकड़ी जाले देखिए सारी जगह लग रखे हैं, तालों पर भी। अरे ये घुस ही नहीं रही। ये बीच वाले में चेक करते हैं, नहीं ये बीच वाले में चेक करते हैं। ये देखो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, किसी पे नहीं लगी। बहुत दिनों के बाद घर आई थी, लेकिन चाबी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई चाबी। और मुझे लग रहा है चाबी देहरादून वाले घर में होना है। वैसे हस्बैंड जी को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि खोज लो चाबी, उन्होंने बोला नहीं है, पता नहीं शायद कहाँ होगी, मिसप्लेस हो गई कहीं। घर की चाबियाँ तो नहीं हैं, इसलिए हम आंगन में ही बैठे हुए थे। और प्रीति ने बोला अब सेब के पेड़ से बोला सेब निकाल देते हैं। इस साल तो बिल्कुल 2-4 सेब देखने को मिल रहे हैं पेड़ पर। एक छोटा सा सेब यहाँ पर लगा हुआ है, उसको भी प्रीति तोड़ रही है। बोला ये देखो यहीं पर है छोटा सा। वैसे ब्लॉगिंग हो रही है।
और इस पेड़ के सेब ना बहुत ज़्यादा रसीले होते हैं, लेकिन इस बार लगे ही नहीं तो कहाँ से रसीले होंगे। घर पर जितने भी ताले लगे हुए हैं उन सभी तालों की मेरे पास दूसरी चाबियां भी हैं, लेकिन वो हैं हमारे कमरे में। तो अभी मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आज ताला ही तोड़ दो। बहुत दिनों के बाद घर पर आई, चाबी मिली नहीं, अब ताले तोड़ने पड़ेंगे। अभी एक मोटा सा सरिया मिल गया है, एक दूसरा हथियार भी चाहिए था, तो हथियारों पर भी लॉक लगा हुआ है। देखते हैं, इससे टूटेगा तो ठीक है, तो फिर अंदर से चाबियाँ निकाल देंगे। हे राम, ये ताला टूट गया। पता बहुत बुरा लग रहा है ताला तोड़ने में। ताले के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं भाई। हे राम। तो काफ़ी देर तक प्रीति बैठी रही और अभी शाम के टाइम पर प्रीति की तैयारी हो गई है सोनप्रयाग जाने की। देवर जी भी सोनप्रयाग जा रहे हैं। ये कौन सी चाबी है? ये सोनप्रयाग से मैं लेकर आई थी। अच्छा। उनको सोनप्रयाग ही रखना। ओके, पता नहीं कहाँ की चाबियाँ हैं वो। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, बाय। ये पर्स बहुत काम में आ रहा है। हाँ, हमारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो, उन्होंने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, अपने हाथों से बनाया हुआ। मेरा भी यूज़ किया रहता है और प्रीति ने भी टाँक दिया। अब ऐसे में टाँकेंगे। वाह, चलो ठीक है। तो अब फ़िलहाल काम पर लग जाते हैं। अंदर की सफाई तो मैं कल ही करूँगी, क्योंकि शाम के टाइम पर सफाई करना थोड़ा सा ख़राब माना जाता है। पहले एक बार आंगन की सफाई कर लेती हूँ जितना भी होगा, क्योंकि इस आंगन को साफ़ करने में पूरा दिन निकल जाता है कभी कभी। मैंने यहाँ पर आधे आंगन से खरपतवार निकाल दी और ये खरपतवार निकालने में बहुत ही कठिन हो रही है। अभी शाम के टाइम पर चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही खुशनुमा सा हो गया और हमारे घर से ठीक सामने श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत आज बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। और ऐसा सावन के महीने बहुत ही कम देखने को मिलता है। पूरी तरह से बादल छट चुके हैं। सावन के महीने तो मौसम पल भर में बदलता है और खरपतवार उखाड़ के ना हाथों पर भी दर्द हो रहा है भाई। और घर में आकर बिल्कुल सुकून भरा माहौल तो हो जाता है, लेकिन आज मुझे अपने हस्बैंड जी, बेटे और सासू जी की याद आ रही है। मुझे ऐसे हो रहा है कि काश वो भी इसी घर में होते तो अभी कितना रौनक भरा माहौल होता। लेकिन काम के चक्कर में कभी शहर में तो कभी पहाड़ों में ऐसा तो जाना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।